बताएं कि सड़कों पर और फुटपाथों पर और इधर उधर बाआसानी जो जितने गलत कार्यों में मुब्तला शख्स लोग आपकी रसाई में आ जाते हैं, आप उनको तो ग्रैब कर लेते हैं। हजरत, ये पार्टी कल्चर का क्या होगा? ये जो पार्टीज हो रही हैं, तो वो जो पार्टियां ढकी छुपी हो रही हैं और वहां पर ये सारे काम हो रहे हैं, नशावर चीजों का बिकना, फिर इस्तेमाल का होना, उनके खिलाफ आप क्या समझते हैं कि कब तक काम शुरू होगा या चल रहा है? एक बात आप मुझे ये बताइए कि पार्टी के अंदर जो आदमी जाता है उसके कपड़े कैसे होते हैं? ये मेरा आपसे सवाल। बड़ा वेल ड्रेस होके जाता है। इसका मतलब उस बंदे का घर मौजूद है, ओके, उसकी फैमिली मौजूद है। बिल्कुल। जब वो इस तरह तैयार होकर, खुशबू लगाकर, नित नए कपड़े पहनकर पार्टी में जा रहा, क्या उसके घर वालों को नहीं पता? उसके दोस्तों को, इसके रिश्तेदारों को नहीं पता कि पार्टी में जा रहा है? क्यों? कि हर बात की लोगों को इत्तला मिल जाती है, पता चल जाता है। और बड़ी मजे की बात, पड़ोसियों को तो ज्यादा पता होता है, क्योंकि मोहब्बत तो अंधी होती है, लेकिन पड़ोसियों की आंखें होती है। जब इतना तैयार होकर वहां वो जा रहा है, तो पहला तो सवाल ये बनता है उसके घर वालों का कि वो उससे पूछे जा कहां रहा है। हाँ। जब वो उसके घर वालों के काबू में नहीं है, उसके बाप के, उसकी मां के, उसके भाई बहन और रिश्तेदारों के जब वो काबू में नहीं है, तो फिर बाहर वाले लोगों के काबू में वो कैसे आएगा? पहली बात। दूसरी बात है कि जब वो पार्टी में जा रहे हैं तो लागू लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। बिल्कुल। लड़कियां घर से क्या बोल के जा रही हैं? हाँ, आधी रात। एक पार्टी 500 लोगों की तो मुश्तमिल है, लेकिन वो 500 लोगों के घर वाले मौजूद हैं, नित नए खुशबू के साथ, नित नए लिबास के साथ, नए चप्पल पहनकर। और आप ये देखें पार्टियों में लिबास किस तरह का होता है, क्या उनके घर वालों को नहीं पता? सबसे पहले वो निकलकर उस पार्टी में आए कैसे, उसके जिम्मेदार कौन है? ये तो आपने कह दिया कि पार्टी के अंदर आए हैं, पी रहे हैं, पिला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पार्टी पर कब होगा वो तो करने वाले करेंगे। ये बताओ, वो पार्टी के अंदर आने वाले जो लोग हैं, उनके जिम्मेदार, उनके घर वाले, उनको आने क्यों दिया? उनका कोई काम नहीं, सारा काम पुलिस का है। ये कौन सी बात हो गई कि पार्टी सज रही है, वहां धनक हो रही है, यार इस पर कर कार्रवाई होगी, वो करेंगे, वो बात की बात है, वो की जा रही है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, वहां पर भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहां पर भी छापे लग रहे हैं। वो पार्टी से पहले जो निकलकर एक एक करके आए हैं, वो किसके बच्चे हैं? वो किसका काम है? वो हमारे लोग हैं, आवाम के, माशरे के लोग हैं। इनके घर वालों को पता है कि वहां जा रहे हैं, घर वाले रोकने को तैयार नहीं। घर वाले कह रहे पियो, घर वाले कह रहे नाच करो, घर वाले कह रहे डांस करो, घर वाले कह रहे कि हमारे कमाई के माल से वहां पर जाके खर्च करो। तो जिम्मेदार आप मुझे बताइए, आवाम बनती है, घर बनता है, या पुलिस बनती है? आसान ये कहना है कि पुलिस है, या आसान ये कह रहे पुलिस। अवाम जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारियों पे किसी अवाम को अपनी जिम्मेदारियों पर आना होगा। मैं बारहा बार ये बात कह रहा हूं कि अवाम को आना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। पुलिस काम कर रही है, पुलिस पर ना डालें। पुलिस घर से थोड़ी लेकर आई है कि तुम फंक्शन में आ जाओ। पुलिस ने यह तो नहीं कहा कि तुम जो है वहां जाके डांस करो, वहां पर पीना पिलाना करो। घर वालों की जवाबदारी है, घर वालों की जिम्मेदारी है। पैसे कहां से लाए, इतने तैयार होकर रात के टाइम पर वो कहां जा रहे हैं, किसका जवाब बनता है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं अक्सर खुद इस बात पे चीखता हूं कि हमारी आवाम के लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए, मुझ जैसों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। यूं बैठे हैं जी सोफे पे, चाय की सुर्खी बारी है, टांग पे टांग रखी है जी, ये इदारा ऐसा है जी, ये हुक्मरान ऐसा है जी, फला ऐसा है। ये नहीं देखेंगे कि खुद हम कैसे हैं। हाँ, अपना किरदार कोई नहीं देखता, अपना किरदार देखना पड़ेगा। ये बात है, इदारों का नहीं है काम। आप क्या कर रहे हो? पार्टी नजर आ गई, मान लो मंशात के अड्डे भी नजर आ गए, उस पर पीने वाले आपके और हमारे हैं। क्या घर वालों को नहीं पता ये पी रहा है, ये नशा कर रहा है, ये चोरियां कर रहा है, ये हमारे घर से मोबाइल लेकर जा रहा है, बहनों का जहेज लेकर जा रहा है? हमने कभी ये सोचा ही नहीं। हमारे पास तो आसान है। पुलिस क्या कर रही है? अरे पुलिस सब कर रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने पाले हैं, तुमने संभाले हैं। अब माशरा माहौल जब खराब हुआ तो आप कहते हो बस हमने इनको छोड़ दिया। कराची वालों की जेबें बड़ी है, चोरियां करते जाओ, नशे करते जाओ, चोरियां करते जाओ, पार्टियां मनाते जाओ, इदारों को बोलते रहो, खुद कुछ ना बोलो, घर वालों को कुछ ना बोलो। ये गलत है। लेकिन सर आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि माँ बाप छूट दे रहे हैं, ये वो तो बड़ा प्यार करते हैं यार यूनुस भाई। वो देखें, वही तो छुड़ाने आते हैं आपके पास, छुड़ाने आ रहे ना। हाँ, तो प्यार करते हैं, इलाज तो नहीं करवा रहे। अच्छा, इलाज तो नहीं करवा रहे।
छुड़ाने आ रहे हैं, संभाल तो नहीं रहे। फिर बाद में वो दूसरे दिन रोड पर है, पता चला हैदराबाद के एक ऑपरेशन में एक बच्चे को छुड़ाने मां आ गई, रो रही है। मैंने कहा मां क्यों छुड़ाने आई हो? कहा मुझे कमा कर देता है। मैंने कहा कितना कमाते हो? कहा 600। मां को कितना देते हो? कहा 300। बाकी कितने बचे? बोले 300। 1 ग्राम आइस मिलती है 600 की, बाकी 300 कहां से लाते हो? हैदराबाद वालों की जेब बड़ी है, कराची वालों की जेब बड़ी है, चोरी करते जाओ, नशे करते जाओ, खाना बदोश आ जाते हैं, घर वाले आ जाते हैं, मंशियात फरोश आ जाते हैं, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी आ जाते हैं, सहूलतकार आ जाते हैं, फिर उठाकर सारा मलबा डाल दो पुलिस पर। यह जुल्म है, यह ज्यादती है, यह गलत अकीदा हमने अपनाया हुआ है। अकीदे का मसला है, जहन का मसला है, नजरिए का मसला है, सोच का मसला है। हमने गलत सब चीजों को लिया हुआ है, हमने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी, पुलिस पे डाल दिया। जिस तरह माजी में यह चीज देखी गई कि कभी कोई वेलफेयर उठता है और वो एक स्पेसिफिक जुर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, जैसे फकीर माफिया के खिलाफ, गदागरों के खिलाफ, जिस तरह हम देखते थे माजी में कि कुछ अरसा फकीरों के खिलाफ ऑपरेशन चला, फिर आहिस्ता 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 वो रुक गया, बंद हो गया। फिर देखते हैं कभी डंपर माफिया के खिलाफ चलता है, कभी टैंकर माफिया के खिलाफ चलता है, पानी के मसाइल पे। ये जो आपकी काविश चल रही है, आपको क्या लगता है कि कब तक आपको कोई फोन आ जाएगा या कब आप भी इस काम को रोकने की तरफ ध्यान करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 3 साल से काम हो रहा है, ये एक अपनी ही नौयत का अलग मामला है। टैंकरों की तादाद अगर हजारों में है, चल रहे हैं, उन पर खिलाफ आवाज उठना वो एक अलग कहानी है। भिखारी, बैगर जिसको कहा जाता है, वो सीजन में आते हैं जाते हैं। ये एक मामला ऐसा है कि भिखारी की वजह से माशरा बढ़ नहीं रहा, मसलन खराब नहीं हो रहा। भिखारी हैं 100 हैं, वो मांग रहे हैं, लेके जा रहे हैं। सर माशरा खराब हो रहा है ना, फिर देखिए भिखारी माफिया बढ़ेगा तो उनको भिखारी ज्यादा चाहिए। वो हर मोहल्ले से भिखारी नहीं बना सकता, वो अपने गांव देहात से लेकर आ सकता है, खाना बदोश से बना सकता है। जैसे अभी न्यू कराची का एरिया है, 100 खाना बदोश बाहर के आए हुए हैं, तो उसके साथ आपके और मेरे मोहल्ले के लोग निकलकर भीख नहीं मांगेंगे, उसको मायूब समझा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नस्ल खराब होने का खतरा नहीं है, मंशियत नस्ल को खराब कर रही है, बिल्कुल वकार को खराब कर रही है। और जो नशे में लग गया वो अपने घर वालों के काबिल नहीं है, वो माशरे के काबिल नहीं, वो कराची के काबिल नहीं, वो पाकिस्तान के काबिल नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, अल्लाह के तवक्कल पर चल रहा है, और जब तक अल्लाह चाहेगा तब होगा। अगर अल्लाह ने चाहा आज रुक जाए तो आज रुक जाएगा, अल्लाह ने चाहा ना रुके, चलता रहे तो चलता रहेगा। वो अल्लाह के हाथ में है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं चाहूं कि आज रोक दूं और रुक जाए। जब तक अल्लाह चाहेगा होगा, जब अल्लाह चाहेगा रुक जाए रुक जाए। नहीं, वो तो हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह करे ये काम कभी ना रुके और माशरे हम ऐसे अपने माशरे को ऐसे नासूर से पाक कर लें, आपकी काविश से, आपकी तरह और लोग भी जुड़े। अच्छा, वैसे आमतौर पे आप ये देखते हैं कि आम अवाम भी आपका इस चीज में साथ देते हैं? देखो, आपके सामने आपने मुझे यहां पर बुलाया है, अवामी पजीराई देखी, सुनी, समझी, तो आपने मुझे बुलाया। बाकायदा तौर पे ऑपरेशन में मदद आवाम बहुत ज्यादा शामिल हो जाती है। कोई मिसाल? और मिसाल के तौर पर जैसे हम डिफेंस में ऑपरेशन में गए, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑपरेशन में आ गए। अच्छा। और खुद पकड़ पकड़ के लेकर आ रहे हैं। वाह वाह। तो ये आवाम की पसीराई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया आप देख रहे हैं कि लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, 2 बातें। तीसरी बात यह है कि ऑपरेशन हो या ना हो, उसमें क्या बेहतरी होगी वो अल्लाह जानता है। अवेयरनेस प्रोग्राम तो मेरा यह है कि यूनुस अमीन हो या ना हो, काम चलता रहे, काम होता रहे, अवाम को समझ में आते रहे, नस्ल को बचाने की, माशरे को इनसे पाक करने की। नासूर हैं, इनका सफाया नहीं चाहते, इनको ठीक करके इनके घरों पर भेजना चाहते हैं। असल मकसूद हमारा ये है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि 3 साल से बाकायदा तौर पे आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, कभी पुलिस के साथ कर रहे हैं? वैसे नहीं करते। वेलफेयर जो आपकी दूसरी जो भी काम करती है वो अपने तौर पर काम करती है। हमारे पहले दिन से आज तक जो भी ऑपरेशन है पुलिस के साथ है। अच्छा, इसकी कोई खास वजह भी है? खास वजह यह है कि यह काम मंशात का पुलिस का है। हम रिहैब करने के लिए पुलिस के साथ मिलते हैं और इनको ले जाकर वहां पर दाखिल करते हैं। तो हर ऑपरेशन पुलिस के साथ है। इसलिए मेरी अगर 1 करोड़% मेहनत है तो पुलिस की 2 करोड़% मेहनत है। बिल्कुल। मेरी पजीराई अगर सारी दुनिया में है, अल्लाह के फजल से सिंध पुलिस की पजीराई भी पूरी दुनिया में नजर आ रही है। बिल्कुल। पुलिस के साथ मोहब्बत करने वाले ही हमारे अपने हैं, क्योंकि हम जितना पास से समझते हैं, देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी हर काम में पुलिस खड़ी है। अगर आपका कोई काम ना करे तो फिर आप उन पर व्हाट्सएप और तनकीद करना शुरू कर दें। क्या करें, हम तनकीद करते रहे?
या हौसला अफजाई करें? हौसला अफजाई करेंगे, हम हौसला शिकनी नहीं करेंगे, हम तनकीद नहीं करेंगे, हम तारीफ करेंगे। यह आपका हमारा इदारा है, बिल्कुल है। हम थोड़ी सी अपनी जाती मफाद के लिए बुराइयां शुरू कर दें, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो ये कि जाती मफाद के लिए हम बुराई तो अव्वल तो हरगिज नहीं कर सकते। दूसरा ये, अब अगर पुलिस की बात चल रही है, थोड़ा सा इस चीज पे बात कर लेते हैं। असल में होता क्या है यूनुस भाई, अब मेरा अगर खुदा ना खास्ता सिंध पुलिस या पंजाब पुलिस या कहीं की भी पुलिस के साथ, पाकिस्तान में किसी पुलिस के साथ अगर मेरा जाती तौर पे एक्सपीरियंस बुरा हो गया ना, अच्छा आप इस बात को पहले बताएं, तस्लीम करते हैं कि पुलिस के एंड से भी ज्यादती होती है अवाम के साथ? देखिए, उसमें ऐसा नहीं होता, इज्तिमाई तौर पर हम नहीं कह सकते। आप देखें, SHO मुअत्तल हो गए, हेड मॉरल मुअत्तल हो गया, और कोई पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गया, यानी बड़े अफसरान की सारी निगरानी मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बाज़ औक़ात हम पुलिस को ये कहें यार जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करें, वो तो हर चीज को देखेंगे। आप ये कहेंगे यार ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, अगर कभी पुलिस की तरफ से ज्यादती हो जाती है तो आप खबरों की सुर्खियों में देखते हैं SHO मुअत्तल, हेड मॉरल लेकिन मुअत्तल। बहुत सारे यूनुस भाई ऐसे भी केसेस हैं जो मैंने आंखों देखा हाल में आपको बयान कर देता हूं कि मैं और ये जुबैर भाई हम लोग जा रहे थे, ये सोराबगोट वाला जो पुल है यहाँ से पता नहीं कौन से इलाके को यूं मुड़ता है JDC से लेफ्ट होके, हमें वहां पे पुलिस ने रोका। अब सर वो जवान यंगस्टर्स मेरी तरह, खुदा की कसम मैंने उनको देखा ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। और दूसरी खुशी मुझे इस बात पे हुई कि उन्होंने हमें रोका, आधी रात का टाइम था, कोई भी हो सकता था, रोका, तलाशी ली। अब वो लड़का पुलिस वाला जिसके मुंह में खुद वो मावा गुटका क्या होता है वो खुद उसके मुंह में था, और हमसे पीछे दूसरी बाइक को रोककर उस लड़के ने इतनी बदतमीजी से उससे बात की, इतनी बदतमीजी से बात की, उससे वो पैकेट शैकेट भी ले लिया जो उसके पास। ठीक है, ये गलत है, नहीं खाना चाहिए, इल्लीगल है, जिसके पास से निकले वो सजा का मुस्तहिक भी है। लेकिन अब आप इस बात का मजा लें कि वो शख्स खुद खा भी रहा है, वो उसको अपनी वर्दी का रोब दिखा भी रहा है, वो सामने वाले को हकीर समझ भी रहा है। जब मैंने ये देखा ना, फिर मैं समझा कि मसला इदारे का नहीं होता, मसला ये है कि इनकी तालीम नहीं की जाती। नहीं, तालीम नहीं, ये इसका इनफरादी अमल है, इसका इनफरादी अमल है। हजरत, इस शख्स में ये खौफ क्यों नहीं है कि मैं साहब की तरफ से ये आर्डर्स हैं कि जो थाने के अंदर गुटखा मावा खाता है उसकी फहरिस्तें बनाए, उनको मुअत्तल किया जाएगा, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। ये उसका अपना जाती फैल। अगर किसी, आपने कहीं देखा होगा किसी पुलिस वाले ने किसी का तराजू उठाकर फेंक दिया, बिल्कुल उसको मुअत्तल कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। SSP जिला जो है सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी साहब ने कई इस तरह के एहलकार मुअत्तल कर दिए, सस्पेंड कर दिए। अफसराने बाला तक तो ये बातें जाने ही नहीं देते ना, नहीं जाती है। सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, हर बात जाती है। आप हमारी ये पॉडकास्ट जो हो रही है ना, ये जब हम सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, अफसरान भी सुनेंगे, तो वो जो है इस पर एक्शन लेते हैं। बहुत से लोग मुअत्तल होते हैं, कितने लोग नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। ऐसा नहीं है।